नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं पेल्हार पुलिस स्टेशन अंतर्गत उपस्थित हूँ। बीते दिनों जो खौफनाक हत्याकांड घटा था यहाँ पर, जिसमें सर को धड़ से अलग कर दिया गया था, उस वारदात को पेल्हार पुलिस स्टेशन द्वारा सुलझाया गया है महज 12 घंटों के भीतर। मृतक के जो भाई है इस वक्त हमारे साथ उपस्थित, हम उनसे बातचीत करेंगे और पूरा जो विषय है हम उनसे जानेंगे। क्या कहेंगे, कैसे पता चला था और भाई यहाँ पर कब आए? मेरे भाई यहाँ पे आए 1 महीना लमसम होने को आ गया है और मेरे को कल शाम को पता चला। यहाँ आने के बाद पता चला कि मेरे भाई का 2 दिन फ़ोन बंद आ रहा है। इसके लिए मैंने खाली इंक्वायरी के तौर पे यहाँ आया था। आप इंक्वायरी के तौर पर यहाँ पर आए थे, फिर कैसे आपको पता चला कि आपके भाई की हत्या हो चुकी? मेरे भाई ने दुकान जाके पता किया तो दुकान वो वहाँ आजू बाजू पूछा लोगों को, तो बोल रहे 10 दिन से बंद है। फिर जो पहले दुकान लिया था ना, उसके रूम का पता मेरे को पता था, तो वहाँ जाके इंक्वायरी किया तो वो उनकी मैसेज मेरे को मिली थी। बोल रहे उन दोनों को आपस में झगड़ा होने के कारण वो दोनों थाने में गए हैं। तो उनके माध्यम से मैं थाने में पहुँचा। यहाँ आने के बाद पता चला, पुलिस वाले ने मेरे को बताया कि तेरा भाई का मर्डर हो गया, इन लोगों ने किया है। आपने बॉडी को पहचाना किस तरीके से, क्योंकि जो धड़ है वो सर से अलग कर दी? बॉडी को पहचाना खाली टैटू के माध्यम से। टैटू के माध्यम से। साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो कुछ इस प्रकार था कि इनके भाई ने और जो आरोपी है उनकी पार्टनरशिप में किराने की दुकान जो है वो यहाँ पर स्टोर डाला गया था, जिसके बाद में इन्होंने उसके घर का पता कर वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल कर पुलिस स्टेशन आए और वो जो टैटू था बॉडी पर उसके माध्यम से अपने भाई को पहचाना है। यहाँ पर उनके समाज के बहुत लोग उपस्थित है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके से पार्टनरशिप में किराने की दुकान खोली पर कहीं ना कहीं उसी में धोखाधड़ी देकर मौत के घाट उतार दिया गया व्यक्ति को, तो क्या कहेंगे? मैडम, पार्टनरशिप तो हर व्यापारी वर्क करते हैं, प्रवास में आते हैं तो, बट 1 महीना ही हुआ है उनको यहाँ आके दुकान करके। 1 महीना हुआ, 1 महीने में क्या हो गया कि आदमी की जान ले ली, समझो आगे वालों ने। तो इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र लग रहा है। तो ये जो अपराधी मेरे को लगता है मौत करने वाला, उसको बुलाया, अहमदाबाद में था, मैंने सुना भाई से पूछा, बोले अहमदाबाद में थे। 1 महीने पहले ही वो आए और दुकान चालू करके 15-20 दिन हुआ है। दुकान चालू करने के बाद 15-20 दिन में आदमी को मार देना और यहाँ पे बॉडी फेंक के सर का वहीं 25-30 किलोमीटर आगे फेंक दिया। तो मेरे को लगता है इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो इसके पीछे पुलिस अच्छी तरह से जांच करके पर्दाफाश करे और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये हमारी मांग है। इनके भाई का जो पैसा लगाया था इन्होंने 8-10 लाख रुपए, वो भी पैसे गायब हैं। दुकान को मेज अभी 20 दिन ही हुआ है और पैसा देने के बाद वो पार्टनरशिप ही ऐसा मांग रहा था और उसकी नहीं देने पर हत्या भी कर दी उसने। तो जांच करके उसकी उचित कार्रवाई करवाए। आरोपी जो है उसके साथ एक और व्यक्ति शामिल था, तो इन लोगों की मुलाकात जो आपके भाई से हुई थी वो किस प्रकार हुई थी? नहीं, उनको आरोपी के बारे में मेरे को कुछ भी पता नहीं है। आपको बिल्कुल नहीं जानकारी? बिल्कुल पता नहीं है। और ये भाई बोल रहे मैं 8 लाख तो मेरी जेब से मैंने पर्सनल डाले थे भाई की हेल्प के लिए, और मेरे भाई के बाद बेनिफिट था 15 लाख रुपए, दोनों मिला के कुल मिला के दुकान के अंदर मैंने 30 लाख इन्वेस्ट किया था। जो किराने की शॉप थी उसमें? हाँ, किराने की शॉप ओपन किया ना, उसमें मेरा टोटल 30 लाख इन्वेस्ट किया था मैंने। फिर मेरे को बोला था अभी बड़ी दुकान है, तेरा बेनिफिट अच्छा रहेगा और दुकानें अच्छी है, इसके माध्यम से मैंने भाई का सपोर्ट किया था कि मेरा भाई सक्सेस हो जाए। पुलिस ने महज 12 घंटों के भीतर ये जो हत्याकांड था उसको सुलझाने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं सुलझा भी दिया। क्या कहेंगे उस चीज़ को लेकर? कहाँ सुलझा है अभी तक? सुलझा मतलब आरोपियों के बारे में पता किया, आपके भाई की जो डेड बॉडी थी उसकी पहचान की, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? आरोपियों को मेरा तो यही कहना है कि जो मैंने पैसे इन्वेस्ट किया है वो मेरे को रिटर्न मिले। आरोपियों को मौत के बदले मौत की सजा दी जाए। मौत के बदले मौत की सजा की मांग यहाँ पर की जा रही है। आपके समाज से ही बिलोंग करता था वो व्यक्ति, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जैसा इनके भाई ने पूरा स्टोरी बताया आपको कि ऐसी घटना करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा हो, मौत के बदले मौत हो, उनकी फांसी की सजा हो, पुलिस से ये उम्मीद करे। और इसके पीछे जो षड्यंत्र है या फिर और भी कोई पीछे इसके लोग हैं, क्योंकि ये 2 लोग मिलकर तो ये मर्डर नहीं कर सकते। हमारे दिमाग में ऐसा चल रहा है कि इसके पीछे कोई और भी लोग होंगे, तो पुलिस उनको भी खोज निकाले। आपको क्या कारण लग रहा है? अगर आपको ये दुकान का कारण नहीं लग रहा है तो आपको क्या कारण लग रहा है? दुकान का ही लेन देन है। लेन देन है, तो अभी आप क्या चाहते हैं फिर? अगर आपने कहा कि और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आपको इसके पीछे कोई चाल लग रही है, तो क्या लग रहा है? मैं वही धोखाधड़ी हो सकती है।
धोखाधड़ी हो सकती है। यहाँ पर इनके परिजनों का क्या कुछ कहना था, इनके समाज के लोगों का क्या कुछ कहना था, ये हमने साफ तौर पर जाना है। आपको इस पूरे विषय में पूरी बातें अगर डिटेल में बता दें तो पेल्हार पुलिस ने इस पूरे विषय को, इस पूरी वारदात को महज 12 घंटे के अंदर सुलझाया है। जो सर धड़ से अलग हो चुका था उसकी पुष्टि महज 12 घंटे में की है और एक इलाके से दूसरे इलाके तक जो सर फेंका गया था ड्रोन के माध्यम से उसकी पड़ताल की गई है। इस पूरे विषय में पुलिस प्रशासन ने हमें क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आपको बताते चलते हैं। कल ही का दिन है, मतलब 30 मार्च के सुबह तड़के तकरीबन 9 साढ़े 9 के आसपास हमारी जो एक डायल 112 की प्रणाली है उसके ऊपर में एक कॉल हमें एक पुलिस स्टेशन को प्राप्त हुआ था। अम्बेचीवाड़ी जो एक अपना जो सोपारा फाटा है वहाँ पे एक एरिया है और जिसको लग के जाबरपाड़ा एरिया है, वो गली मतलब वो एरिया को जाने वाला जो एक पगडंडी वाला रास्ता है, उस रास्ते पर एक बोरी में किसी आदमी का शव होने का अंदेशा था, जिसके चलते तुरंत हमारी जो पूरी पेल्हार पुलिस स्टेशन की टीम है अपने मौके पर पहुंचकर जब उसकी जांच की गई तो उसमें एक आदमी का जो सर कटा हुआ बॉडी जो है उसमें मिला, जिसके बाद तुरंत हरकत में आकर हमारी जो पूरी डिटेक्शन की टीम है 9 साढ़े 9 से लेकर रात को 9 साढ़े 9 बजे तक, मतलब 12 घंटे पूरा इन्होंने बगैर खाए पिए इसके ऊपर में काम किया और जिसके चलते 12 घंटे के अंदर इससे जुड़े हुए जो आरोपी है, 2 आरोपी, जिसमें एक है दिनेश कुमार प्रजापति और दूसरे है संदीप तिवारी, तो ये दोनों को हिरासत में लेकर इस घटना का जो है वो उजागर करने का काम हमारी टीम ने किया। हत्या का कारण ये है कि ये जो दिनेश कुमार है और जो मृतक है जिसका नाम अशोक सिंह राजपूत है, ये आपस में इनका एक किराने का दुकान चलता था जिसमें ये दोनों की पार्टनरशिप थी और उसके लेन देन को लेके काफ़ी दिनों से ये दोनों के बीच में विवाद चल रहा था और जिस विवाद को मन में रखकर दिनेश कुमार ने अपने खास मित्र जो है उनके संदीप तिवारी, तो इनके साथ मिलके इनकी हत्या की साजिश रची और जिसके चलते 29 तारीख को रात को ये सब लोग इकट्ठा, इनका जो किराना का दुकान है जो जाबरपाड़ा में है, जिसमें ये मृतक जो है वो रहता था, वहीं पे जाके जो गला है, गले के ऊपर में चाकू से वार करके और फिर बाद में उसके शरीर में काफ़ी सारे चाकू के वार करके उसकी हत्या कर दी गई और जिसके बाद में जो मृतक है उसकी गर्दन को धड़ से अलग करके वो अपने जो खानीउड़ी की ये खाड़ी है वो खाड़ी में उसके मोबाइल के साथ में वो फेंक दिया गया और उसका जो धड़ है वो धड़ अपने एक बोरी में भरकर वो अपना जो अम्बेचीवाड़ी का जो रास्ता है वहाँ पे डाला गया था, जिसका मकसद ही ये था कि जो शव है, बॉडी है, उसकी पहचान ना हो। आज जब कोर्ट के सामने पेश किया गया तो इनको 10 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड जो है वो दी गई है और बाकी और डीपली इसकी जो जांच है वो जांच करेंगे। तिवारी और ये जो मनोज कुमार है ये दोनों आपस में काफ़ी गहरे दोस्त थे और ये दोस्ती के चलते मनोज ने तिवारी के साथ में मिलके इनको मारने का जो थोड़ा षड्यंत्र है वो षड्यंत्र रचा था और जिसके चलते इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। जी देखिए, ये तकरीबन 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं और जिसके चलते ही इन्होंने अपनी ये जो किराना दुकान की जो पार्टनरशिप है ये पार्टनरशिप चालू करके, मतलब दोनों ने भी कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट किया था। बॉडी डिस्पोज करने के लिए जो गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था वो गाड़ी रिकवर कर ली गई है। दूसरा जो खाड़ी में इन्होंने मृतक का जो सर है जो फेंक दिया था तो वो पानी में आज हमने वो पूरा ड्रोन और जो छोटी डिंगी है उसकी मदद से वो भी हमने रिकवर कर ली है। जो मोबाइल भी उन्होंने खाड़ी में डाल दिया था पानी में तो वो भी हमने ड्रोन निकाला है। इसमें से एक आरोपी जो है वो राजस्थान से ही बिलोंग करता है, दूसरा आरोपी है वो उत्तर प्रदेश से है और जो मृतक है, मृतक भी राजस्थान से ही बिलोंग करता है।
आरोपींना आजच सुट्टीच्या कोर्टामध्ये वसई येथे माननीय न्यायालयात हजर करण्यात आलेलं होतं आणि दोन्ही आरोपींना 10 एप्रिलपर्यंत साधारण 10 दिवसांची पोलीस कस्टडी रिमांड देण्यात आलेली आहे आणि या रिमांडच्या दरम्यान त्यांच्याकडे आणखी सखोल तपास करतो. खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट. ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे. सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा. वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें.